कंफर्म रहो कि ये जैनेंद्र का नहीं है तो नहीं, ये यशपाल का नहीं है तो नहीं। न सुनाओ यार, सुनाने कौन सी बड़ी बात है, ऊपर नीचे सुनाओ, न सुना पाओ, लेकिन परीक्षा में आप ये तय कर दो कि अगर दशार्क आया तो जैनेंद्र का है, मुक्तिबोध आया तो जैनेंद्र का है, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। ये मेन चीज है। तो हम लोग इस टाइप के याद करने वाले हैं। से आपसे पूछते हैं सीरियल से बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, आपका अपना मुद्दा है। मुझे भी सीरियल से नहीं आता, लेकिन इतना तो मुझे कंफर्म है कि अगर आप हमसे दशार्क पूछेंगे तो जैनेंद्र तुरंत उसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप कई बार दोहराए रहते हैं तो तुरंत ये चीजें निकल के आ जाती हैं। और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब आप चारों ऑप्शन पर विचार कर लेंगे तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है मामला, कि हो ना हो, भले गिरधर दास मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन है यही। जब चार ऑप्शन रख देगा, हमने मान लिया ये जैनेंद्र की नहीं है, ये अज्ञेय की नहीं है, ये इलाचंद जोशी की नहीं है, तो जो बच रहे हैं उन्हीं तो है। हो ना हो, ऐसा नहीं है कि वो सही ही होगा, लेकिन वो मामला, जैसे हम लोग चाहे जिस परीक्षा में दिए हैं, अगर हमने अनुमान पे 10 सवाल मारा है तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि 7 से 8 कम सही हुआ। 10 में से 7-8 100% सही होता है अनुमान वाला। तो उस पे भी इसीलिए सही होता है कि जब आप एक बना लेते हैं, जैसे जैनेंद्र के 10-11 उपन्यास हैं, हम कह रहे हैं हमको सीरियल से नहीं याद, लेकिन याद तो है कि कौन क्या है, कैसे है। तो जब हम मालूम है कि जैनेंद्र का है ही नहीं, इनका नहीं है, इनका नहीं है, तो जो बच रहे हैं हो ना हो इन्हीं का है। तो इस तरह से कई सारे सवालों को उत्तर हम लोग सत्य के करीब तक चले जाते हैं। हो सकता है सत्य ना हो, लेकिन उसकी गुंजाइश सत्य के करीब जाने की ज्यादा रहती है। चलिए, 2-3 लोग हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। नंबर 1 वृंद, रचना 1 है वृंद सतसई। गिरधर कविराय, इनके आगे रचना कुछ नहीं है, कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब यही ध्यान रखना है कि ये गिरधर कविराय हैं, वो गिरधर दास हैं। ये इनका पूरा नाम है, वो उनका उपनाम है। गिरधर कविराय कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं कुंडलियम क्या क्या होता है, लोहा और रोला। ये भी एक सवाल आता है, कुंडलियम क्या होता है, छप्पे में क्या होता है। दोहा और रोला छप्पे में, कुंडलिया में। थोड़ा सा हम दोनों कंफ्यूज हो गए। कुल मिला के रोला और उल्ला, ठीक ठीक, छप्पे में रोला और उल्ला। तो ये भी एक सवाल है, और पूछा गया है कि छप्पे में क्या आता है, कुंडलिया में क्या होता है। आगे बैताल, इनका कुछ नहीं मिलता है। वृंद हो गए, गिरधर कविराय हो गए, वैताल सभी के नीचे। नेक्स्ट राम सहाय दास, इनकी एकमात्र रचना वहां भी हम लोग लिखे थे, यहाँ भी लिख लेंगे राम सतसई। बैताल की कुछ नहीं है, या होगी तो मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट लगी नहीं। अगले हैं दीनदयाल गिरी। राम सहाय दास की राम सतसई है। दीनदयाल गिरी अन्योक्ति कल्प द्रुम, ये शायद पूछी गई है दीनदयाल गिरी। अन्योक्ति कल्प द्रुम। अगले हैं गुमान मिश्र, नैसर्ग चरित इनका पूछा जाता है। गुमान मिश्र नैसर्ग चरित, मूर्धन्य सा इसमें रहेगा, नैसर्ग चरित। और अंतिम है सम्मन। सम्मन
सा ध म म ग। एक कथन केवल लिख लीजिए, संबंध का कुछ मिला नहीं है। लास्ट में एक कथन लिख के निकलते हैं, गिरी जी पूछेंगे आपसे। सबसे लास्ट पॉइंट एक कथन है, लिखिए। संबंध के आगे कुछ नहीं लिखना, केवल नाम जानना है। जैसे वहां पे आया था ना नेट में, हमने बताया कि वहां केवल 4 लोगों का नाम दे दिया था, निम्नलिखित में से नीतिकार नहीं है। एक पॉइंट जो शुक्ल जी का कथन है वो अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। नीति के फुटकर पद कहने वालों को, नीति के फुटकर पद कहने वालों को शुक्ल जी ने, हाँ, नीति के फुटकर पद कहने वालों को शुक्ल जी ने कभी ना कहकर सूक्तिकार कहा है। ये सूक्तिकार अंडरलाइन कर लीजिए। शुक्ल जी ने कभी ना कहकर सूक्तिकार कहा है। कल हम लोग रीतिकालीन गद्य लिखेंगे, फिर रीतिकाल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कल टेस्ट होना चाहिए, पढ़ा दीजिए सर। चलिए जैसे आप लोग समझ, मंगलवार टेस्ट बीच बीच में थोड़ा सा वो बनाए रखा जाए। जी, कई इस बार कई सप्ताह गैप हो गए हैं? 3 सप्ताह गैप हो गए टेस्ट में। फिर वही चीज है ललित, सारे दर्दों का इकट्ठा किए रहो। जितना जितना जिस से आप खार खाए बैठे हो, उसको उसी परीक्षा में जवाब दीजिए। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा देते चलें जवाब, थोड़ा थोड़ा सा देते चलेंगे। नहीं ठीक है, इस तरह की चीजें। आइए गिरी भाई, आप रामानंद आप लोग ले आ जाइए। जिनको देखिए हमारे पास समय